श्री गणेशाय नमः। ओम नमो शिवाय नमः। ओम श्री नारायणाय नमः। दोस्तों, शिव जी के राक्षस पुत्र जलांधर की कथा तुलसी शालिग्राम विवाह से जुड़ी हुई है। पौराणिक कथा के अनुसार जलांधर का जन्म समुद्र और भगवान शिव के तेज से हुआ था। उसकी पत्नी वृंदा, जो विष्णु की परम भक्त थी, जिसके बल से जालंधर को अजय प्राप्त थी। जालंधर ने देवताओं और स्वर्गलोक पर अधिकार करने का प्रयास किया और उसका अहंकार बढ़ता ही गया। उसकी शक्ति का रहस्य उसकी पत्नी वृंदा के पतिव्रता धर्म में था। वृंदा भगवान विष्णु की महान भक्त थी और अपने पति के प्रति उसकी अडिग निष्ठा ने जलांधर को अजय बना दिया था। जलांधर ने अपनी शक्ति के मद में देवताओं पर आक्रमण करना शुरू कर दिया और स्वर्गलोक पर अधिकार जमाने का प्रयास किया। देवताओं ने कई बार उसे पराजित किया और देवताओं ने कई बार उससे पराजित भी हुए। पराजित होने के बाद देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता की गुहार लगाई। भगवान विष्णु ने जलांधर को अंत करने का निश्चय लिया, लेकिन उन्हें पता था कि जब तक वृंदा का पतिव्रता धर्म अडिग रहेगा, जलांधर को हराया नहीं जा सकता है। तब उन्होंने छल पूर्वक जलांधर का रूप धारण करके वृंदा के समक्ष प्रकट हुए। वृंदा ने उन्हें अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया, जिससे उसका पतिव्रता धर्म भंग हो गया और जलंधर अपनी शक्ति खो बैठा। इसके बाद भगवान शिव ने जलंधर का वध कर दिया। जब वृंदा को विष्णु के छल का पता चला तो उसका हृदय टूट गया और वृंदा ने क्रोधित होकर भगवान विष्णु को श्राप दिया कि वे पत्थर बन जाएं। विष्णु ने वृंदा के श्राप को सहर्ष स्वीकार कर लिया और कहा कि वे उसे तुलसी के रूप में अपनाएंगे। उसी समय से समस्त भारत में तुलसी को विष्णु का प्रतीक तथा शालिग्राम के साथ विवाह का महत्व प्राप्त हुआ। तुलसी शालिग्राम विवाह का यह आयोजन भगवान विष्णु और वृंदा के इस अद्भुत संबंध और उनकी भक्ति को श्रद्धांजलि स्वरूप हर वर्ष मनाया जाता है। इस विवाह से वृंदा का आत्मसंतोष प्राप्त हुआ और विष्णु जी को भी उस श्राप से मुक्ति मिलती है, जिसे आज श्रद्धापूर्वक मनाया जाता है।